आज मैंने एक बड़ी ही मजेदार कहानी पढ़ी। राजा रानी वाली कहानी। वैसे राजा रानी वाली कहानी ना मैं बचपन में मेरी मम्मी से बहुत सुना करती थी और मुझे बड़ा मजा आता था उसको सुनने में। और आज मैंने बहुत दिन बाद फिर से वैसी कहानियां पढ़ी। सोचती हूँ ये कहानियां सुना दूं। कहानी सुनोगे? तो पता है इस कहानी में क्या होता है। एक राजा होता है और उसकी दो रानियां होती है। जो बड़ी रानी थी उससे एक लड़का हुआ और जो छोटी रानी थी उससे तीन लड़के हुए। राजा वैसे तो अपने चारों बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा था ना, उसके साथ कुछ अलग ही प्यार था पिता का। क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था और इसलिए वो बहुत पसंद करते थे अपने सबसे बड़े बेटे को। ये बात छोटी रानी और बाकी के तीन भाइयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपने बड़े भाई से ईर्ष्या रखते थे। एक दिन क्या हुआ, रात में राजा ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि कोई पेड़ है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उस पेड़ की जड़ और उस पेड़ का तना चांदी का है। उसकी सारी डालियां सोने की हैं, लेकिन जो उस पे पत्ते लगे हुए हैं वो हीरो के हैं। और फलों की जगह मोती के गुच्छे लटक रहे हैं। पेड़ पर एक सुंदर सा तोता भी बैठा हुआ है। जब तोता हंसता है तो पेड़ भी खिलखिला जाता है, लेकिन तोते के उदास होते हुए पेड़ भी मुरझा जाता है। राजा को वो पेड़ इतना अच्छा लगा कि अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उनको अपने सपने के बारे में बताया। और उनसे कहा कि तुम में से जो भी राजकुमार वैसा पेड़ मुझे लाके देगा ना, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें 2 साल का समय देता हूँ। बस फिर क्या था, चारों तैयार हो गए। छोटी रानी के तीनों राजकुमार ने राजा से खूब सारे पैसे लिए और उस पेड़ की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऐसा शहर मिला जहां पे सोने चांदी का काम करने वाले बहुत सारे कारीगर थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पेड़ हम इन्हीं से ही बनवा लें। और फिर वो उनसे पेड़ बनवाने लगे। जो सबसे बड़ा बेटा था उसने कुछ पैसे लिए अपने पिता से, यानी कि राजा से, और फिर वो भी चल पड़ा। अब जब वो जा रहा था तो तीनों राजकुमारों ने देखा कि अगर इसका पेड़ हमारे पेड़ से अच्छा हुआ तो फिर ये तो राजा बन जाएगा। तो कुछ करना पड़ेगा। तीनों राजकुमारों ने धोखा देकर अपने बड़े भाई को एक कुएं में धकेल दिया। और इत्तेफाक से वहां से एक चरवाहा जा रहा था। चरवाहा पानी पीने के लिए कुएं के पास रुका और उसने देखा कि कुएं के अंदर कोई आदमी है। रस्सी डालकर चरवाहे ने बड़े राजकुमार को बाहर निकाला। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और फिर उसने पूरी कहानी बता दी कि वो पेड़ की तलाश में आया है और उसके भाइयों ने उसको कुएं में धकेल दिया था। चरवाहे को थोड़ा राजकुमार के लिए बुरा लगा और चरवाहा मदद भी करना चाहता था। चरवाहे ने कहा कि यहाँ से कुछ आगे चलोगे तो एक दूसरा जंगल आएगा। वहां पर एक साधु है जो बहुत दिनों से समाधि में लीन है, पर बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। आपकी मदद शायद वो कर सकते हैं। आप उनके पास एक बार चले जाओ। मुझे लगता है कि वो पेड़ के बारे में जरूर बता देंगे। ये सुन के राजकुमार उस दिशा की तरफ चल पड़ा जिस तरफ उस चरवाहे ने बताया था। कई दिनों तक चलने के बाद उसको साधु मिल ही गया। साधु अपनी समाधि में बैठे हुए थे। राजकुमार ने देखा कि आसपास काफी सारी घास फूस बड़े बड़े पेड़ पौधे उगाए हैं। तो मैं क्यों ना उनको साफ कर देता हूँ जब तक वो समाधि में है। और फिर राजकुमार ने आसपास की पूरी सफाई कर दी। जब साधु अपनी समाधि से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास कितने साफ सुथरा है। और फिर उन्होंने राजकुमार को देखा। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी बता दी साधु को। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम अगर मेरे गुरु के पास चले जाओ तो मेरे गुरु हो सकता है तुम्हारी मदद कर दे। फिर राजकुमार साधु के भी दूसरे गुरु के पास गया। वो भी समाधि में लीन थे। फिर उसने वहां पे सारी सफाई करी, इंतजार किया, और कई दिनों के बाद दूसरे साधु ने भी अपनी आंखें खोली, खुश हो गया
और उन्होंने फिर राजकुमार से पूछा। राजकुमार ने फिर से अपनी पूरी कहानी बता दी। तो साधु ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। साधु के पास एक हीरा था। उसने बोला कि ये हीरा ले लो, ये हीरा तुम्हें रास्ता बताएगा, ये हीरा तुम्हें कुछ परियों के पास ले जाएगा और फिर आगे की मदद वो परियां तुम्हारी करेंगी। राजकुमार ने उस हीरे को लिया। अब हीरा जहां जहां इशारा करता था, राजकुमार उस रास्ते पे चलता गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे खूब सारी परियां रहती थी और खूब सारे महल थे। वो सबसे पहले जो चांदी का सा दिखने वाला महल था, उसके अंदर गया। दरअसल उसके अंदर चांदी परी रहती थी। चांदी परी ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। राजकुमार बोला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। चांदी परी बोली, मैं चांदी परी हूँ और मैं जब चाहे मैं चांदी की जड़ और चांदी का पेड़ का तना बना सकती हूँ। ये सुनते ही राजकुमार बहुत खुश हो गया। यही तो वो चाहता था। और उसने बोला, हाँ, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन चांदी परी बोली कि मैं सिर्फ इतना बना सकती हूँ, आगे का सामान के लिए तुम्हें बाकी परियों से मिलना पड़ेगा, मैं रास्ता बता देती हूँ। चांदी परी ने फिर आगे रास्ता बता दिया। अगला महल था सोना परी का। वहां पे हर चीज सोने की थी। सोना परी ने भी राजकुमार को मदद के लिए हाँ कर दी और उसने बोला कि मैं सोने की डालियां बना दूंगी। और आगे महल था हीरा परी और मोती परी का। और उन दोनों ने भी राजकुमार की मदद करने के लिए हाँ कह दिया। अब बस एक परी बची थी, वो थी तोता परी। सारी परियों ने मिलकर तोता परी को भी मना लिया और तोता परी ने बोला हाँ, और उस पेड़ पर मैं बैठ जाऊंगी और जब मैं हंसूंगी तो पेड़ भी हंसेगा। अब राजकुमार खुश हो गया। राजकुमार सारी परियों को अपने साथ लेकर के घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ये खबर पता नहीं किस तरह से उनके तीनों भाइयों को पता चल गई और तीनों भाइयों ने धोखे से एक बार फिर से उस बड़े राजकुमार को कुएं में धकेल दिया और परियों को अपने साथ ले लिया। परियों को अपने साथ लेकर के वो अपने घर की तरफ निकल पड़े। फिर से वही इत्तेफाक हुआ। एक और चरवाहा कुएं के पास से निकल रहा था और उसने राजकुमार की मदद करी। राजकुमार कुएं से बाहर आ गया। राजकुमार ने चरवाहे की मदद के बदले जितना भी उसके पास पैसा बचा था, उसने सारा चरवाहे को दे दिया और फिर वो दुखी मन से राजमहल की तरफ चल पड़ा। अब तो ना तो उसके पास परियां थी और ना ही वो अपने पिता का सपनों वाला पेड़ बना सकता था। पर फिर भी वो दुखी मन से जा रहा था और वहां दूसरी तरफ उसके भाई सारी परियों को लेकर के आ गए। अब परियों ने उस तीनों भाइयों की मदद करने से मना कर दिया। तो फिर उन तीनों भाइयों ने जो कारीगरों से पेड़ बनाया था ना, वो अपने पिता के सामने रख दिया। पर उसके पिता बोले कि इस पेड़ को तो हम नहीं जानते, मैंने तो ये नहीं देखा था सपने में, ये तो कोई और पेड़ है। पिता तीनों भाइयों से थोड़ा नाराज हो गए और फिर वो वहां से चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो बड़ा भाई तब तक पहुंच चुका था और बड़े भाई के आते ही सारी परियां उसके पास फिर से चली गईं। बड़े भाई के बोलते ही परियों ने बिल्कुल वैसे का वैसा ही पेड़ बना दिया जैसे कि राजा ने सपने में देखा था। और राजा फिर बहुत खुश हो गए। उस पेड़ के ऊपर वो तोता परी भी आई तोता बन के। और फिर तोता परी मुस्कुराई, फिर पेड़ भी मुस्कुराया और पेड़ खिलखिलाने लगा। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गए और राजा ने सबसे बोला कि मेरे बाद अगला राजा मेरा सबसे बड़ा बेटा ही बनेगा। और फिर इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया। कैसी लगी कहानी?